ऐसे खूबसूरत कपड़े बनवाए हैं ना दादी जान ने, फुल चमचम कर रहे हैं। है वैसे कितनी अच्छी बात है ना, दादी जान अभी से इतना कुछ करिए, शादी पे क्या क्या करेंगी? मैं तो सोच रहा हूँ जी कि आपकी तरफ ही जॉब कर लूँ। सुने मुलाजिमों के लिए भी कपड़े आए हैं। हाँ तो इत्थे इन्ना ज्यादा काम होंदा है, सानू भी बंदा चाहिए ते बाजूरी मान जाएंगे, रख लेंगे जी। और वो वैसे भी मुझे इतने पैसे थोड़ी देते हैं, बड़ी कंजूस हैं। खबरदार जो हमारी दादी जान को तुमने कंजूस कहा तो, इतनी सखी औरत है, मासूम सी। हाँ बिल्कुल सही बात है। और अमानुल्लाह एक बार ये ना दादी जान को जाके कह देना कि एक और शख्स इसी घर में पाया जाता है, उसका नाम है कमाली, उसके लिए भी तो कोई तोहफा ताइफ भेजना था ना उन्होंने। मतलब मेरी मुंह बोली फुप्पो है यार, मेरी कोई होना चाहिए कोई गिफ्ट। ठीक है, इसकी मुंह बोली फुप्पो है, हैं? चल जा, शाबाश। इसी खुशी में ना जाके सारा काम कर, घर उलट पुलट हुआ है, सब सही कर। और तू जा उजाला किचन में जाके काम संभाल। चलो जल्दी हो, दादी जान आने वाली है भाई, काम करो जल्दी जल्दी। चलो। हाँ जी, हो गया काम। शाबाश। जी बीबी। खुश आमदेद मोअज़्ज़िज़ मेहमान, खुश आमदेद, मोस्ट वेलकम। हाँ जी आया नु, तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, शाबाश। और आइए बिल्कुल दुपट्टा ले। प्लीज आइए। अरे बेटा कहाँ रह गया ये? उसे कौन सा तहफ़ तो लेकर आए। दादी मैं हूँ ना, मैं लेके आ जाता हूँ, आप चलिए, आप तशरीफ रखिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए चलिए चलिए। से मुझे नहीं पता था कि आप भी आने वाले हैं। मैंने आज़र भाई को कहा कि आपकी शादी की डेट फिक्स करने के लिए मैं चला जाता हूँ, मेरी बारी में वो आ जाएंगे। अच्छी लग रही हैं आप। और सुनाए दादी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साहब मियाँ, बस खुदा जिस हाल में रखे उसका एहसान है। बड़ा ही सोहना सूट पाया आपने, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे आपका तो रंग ही इतना सुर्ख और सफेद है, कुछ भी पहनेंगी सोहनी ही लगेंगी हैं। अरे उजाला, वहाँ बैठी क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना मेरे पास बेटा। हाँ हाँ जाओ ना, जाओ, दादी जान बुला रही है, छेती छेती। नहीं परिए, जहाँ जाके देख, बेदी को बोल के वो चाय शाय कोई रिफ्रेशमेंट लेकर आए हैं, छेती कर। भाई मैं तो आज आई थी दरअसल। हमें पता है आप महरीन और आज़र भाई की शादी की डेट फिक्स करने आई हैं। आज़र भाई ने हमें पहले ही बता दिया था। तो भाई महरीन है कहाँ? बुलाओ ना, ताकि मैं भी तो अपनी बहू से मिल लूं। वो एक्चुअली उनको लग रहा था कि आज़र भाई भी आ रहे हैं, तो वो जरा तैयार हो रही है, मेकअप शेकअप कर रही है, मैं उन्हें अभी लेके आती हूँ। सोना तेल रख दे ना चाह बना लवा जरा। और जुबैदा तू छड़ दे, मैं बना लाऊंगा। नहीं नहीं, तू बनाएगा ना, तेरे हाथ की बनी चाह तेरी बाजी फौरन पहचान जाएगी। मैं बनानी ये बेटा, तू बड़ी सोहनी लग रही। तेनू मैं कदों सोहनी नहीं लगी? हाँ पता है मान पूरे पिंड विच मशहूर सी कि सारियां भैणां तो सोहनी कहदी है। मैं नहीं कहती, लोकी कहंदे सन। ते वेख तेरा नसीब भी कितना सोहना है फिर, कि मेरे जैसा गबरू तेरे ते मर मिटे है। तो ब्याह भी करना है मैं जुबैदा। तुम्हें पता मेरा प्यो कहंदा है कि मैं अपनी चन्न वर्गी धी किसी चकोर नूं ही देनी है। तो याद रखी, उन्हां दे सामने बहुती शोखियां ना मारी जिवें तू मेरे सामने मारना है। तू फिक्र ना कर जुबैदा, आज तो मैं चकोर ही हूँ। एले चिप्स खा ना। नहीं बाजी रौला पा देगी, मैं नहीं खा सकती। तू फिक्र ना कर, मान लाएगा ना। हमारी प्यारी महरीन आ गई। अरे आओ आओ बेटा आओ। देखा सब, हमारी मशक्क़ी रिवायात कितनी हसीन है।
लड़की अपने ससुराल वालों से भी शर्मा रही है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। ये क्या हुआ? पड़ी जमीन पर। अरे उफ़ो। इसहाक मियाँ, जी जी। अगले महीने की 15 तारीख के बारे में क्या ख्याल है? ठीक, बिल्कुल ठीक, जैसा आपको मुनासिब लगे। अरे भाई मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, तुझे भी मुबारक हो, मेरी इनको मुबारक हो। मेरी बहन, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अब्दुल्ला को मुबारक हो, दादी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, दुपट्टा। मुबारक हो, मुझे भी काफी खूबसूरत है। तुझे भी मुबारक हो, मेरी इनको मुबारक हो। तो आपका क्या हत्याने का इरादा? छोड़िए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुझे मुबारक हो। सॉरी। ओ खामोश खामोश। दादी जान कुछ इरशाद फरमाना चाह रही हैं। जी जी फरमाइए फरमाइए। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी, मैं चाहती हूँ कि मेहंदी की रस्म मेरे घर पर हो, दूल्हा वाले भी वहाँ आ जाएं और दुल्हन वाले भी, अगर आप सब लोग रजामंद हो। कोई इतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं है, हमारा तो खर्चा बच जाएगा जी। इनका मतलब है कि कहीं आपका खर्चा ना बढ़ जाए। अरे नहीं नहीं, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, अपनी औलाद से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल डन समझे, डन डन। मैं जाके ना मिठाई लेके आती हूँ, क्योंकि इस वक्त ना सबका मुंह मीठा कराने का टाइम आ गया है। आखिर आप बैठ क्यों नहीं जाते? मजबूरी है। कैसी मजबूरी? हमारे खुशी के बैठे ही नहीं जा रहा। बहुत ही मजेदार ने। मुबारक 15 तारीख तय हो गई है। अब जल्दी से ना मिठाई का सारा सामान ले आओ। है वो सामान अब तक ट्रॉली पे नहीं लगाया तूने? है बाजी जी, मैं बेदी काम चोर, तूने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। और ये चिपस मुझे इतने कम क्यों लग रहे हैं? उसी कबाब मंगाए थे, वो कहाँ है? हाय, अब तक इसी में रखे हुए हैं। और खोल इनको, गरम करके छिती छिती लेकर आ। क्या सोचेंगी दादी जान? मैं आई बाजी जी, बस मैं आई। पता है मुझे क्यों देर हो रही है, तुझे तो नहीं। छिती कर। तू मैनू बचा लिया मामला। बहुत गुस्सा कर दिया बाजी, कंजूस ही है। जुबैदा, अमानला दे टोटे टोटे भी हो जान जो तेनों बचा लेंगे। हार्ट अटैक हो जाना है मेरा खुशी नाल। दादी ने इतना तकल्लुफ कर लिया, इन्हें अभी तो सिर्फ तारीख ही तय हुई है और देखो इतना कुछ लेके आ गई। मैं तो ना बस देखती जा रही थी और शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। बस अब तो दिन ही गिन रहा हूँ कि अगले महीने की 15 तारीख कब आएगी। कभी कभार तो लगता है कि मैं सिर्फ ख्वाब देख रहा हूँ जैसे। हैला आसिफ, कहीं ये ख्वाब ही हुआ तो मैं क्या करूंगी? मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। परेशान ना हो, क्योंकि ये ख्वाब नहीं हकीकत है, और इस हकीकत को मजीद रंगीन बनाने के लिए कल मैं और तुम शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हैला आसिफ, कितना मजा आएगा ना, हम दोनों साथ शॉपिंग करेंगे। हैं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साग भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे, मेरा मतलब है कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बात ये बेटा कि हर रख रखाव वाले खानदान की कुछ रस्में होती हैं, कुछ रीत रिवाज होते हैं। जी जी। तो बेटा हमारे खानदान की रस्मों के मुताबिक जब लड़का और लड़की एक दूसरे से मंसूब हो जाते हैं तो उनके माबैन गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से पर्दा करते हैं। हाँ वो ठीक है, बिल्कुल साग भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हम दोनों ने मिलकर शादी की शॉपिंग करनी थी ना। लेकिन बेटा वो खानदानी रस्म रिवाज
उनका भी तो ख्याल रखना है ना। शाबाश, उनका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। खुदा हाफिज। आप हेलो, तुम आज से पर्दा करो। आधा किलो चीनी, एक पाव दूध। अरे भाई बाबर मियाँ, जी खालू। कहाँ जा रहे हो? वो खाला ने ग्रोसरी करने के लिए कहा है, उसी के लिए जा रहा हूँ। देखो बेटा, ये ग्रोसरी करना बड़ा आसान काम है जी। अगर जेब में पैसे हो। पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिंदगी में बहुत संजीदा होना पड़ता है। पता नहीं आजकल के जवानों को ये बात समझ में नहीं आती। देखो बेटा, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें बड़ी मेहनत से बड़े दिक्कत तलब हालात में पाला। जी खालू। तुम उनके तमाम तर ख्वाबों का मरकज हो। मुझे पता है तुम्हें मेरी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन यकीन करो, अगर तुम समझ जाओगे ना, फायदे में रहो। नहीं खालू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गौर करना ना। जा, जा। बड़ी बाजी, दादी जान ने कहा था कि हमारे घर में शादी होगी, बहुत मजा आएगा। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा था दादी जान ने, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, उस रोज तुम दादी जान और चाचू के साथ हमारे घर क्यों नहीं आए थे? हमें कोई लेके ही नहीं आया था। ऐसे कैसे नहीं लेके आया था? हाँ, बहुत ही जालिम किस्म के लोग रहते हैं इस घर में। खुद तो चले गए सज धज के तोहफे तोहफ लेकर, लेकिन ये भी किसी ने नहीं सोचा कि बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगा। दादी जान ने कहा था कि वहाँ पर बच्चों का कोई काम नहीं है। अरे बच्चे और जवानों का ही तो काम था वहाँ। है? चलो, नेक्स्ट टाइम जब भी शादी की डेट फिक्स करने के लिए जाएंगे तो बच्चों को जरूर लेके जाएंगे। प्रॉमिस चाचू, आप डेट फिक्स कर देंगे ना? मैं तो तैयार हूँ। अपनी परी बाजी से पूछ लो कि क्या वो भी रेडी। बड़ी बाजी, आप क्या करती हैं? मुझे ना घर में थोड़ा सा काम है, मैं छोड़ के आ गई थी, मैं बस आती हूँ। आना बड़ी बाजी, बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं फिर आऊंगी। हाँ। अरे जाने दो अपनी परी बाजी को, अगर जाएंगी नहीं तो वापस किस तरह आएंगी? हमेशा हमेशा के लिए। कमाली जी, ये दादी जान तो बड़ी रखरखाव वाली खातून है भाई। really? अब देखो, हसीना के घर डेट फिक्सिंग की वजह से तोहफे दिए तो दिए, और हमें भी नहीं भूली। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। वेल एक्चुअली अम्मी, आपको तो पता है मैं इस पूरे एरिया के अंदर कितना पॉपुलर हूँ, और लोग मेरी शख्सियत से जितना मुतासिर हैं और किसी से भी मुतासिर नहीं है। ये अलग बात है कि मैंने कभी गरूर नहीं किया। क्योंकि बनता भी नहीं है गुरूर। और ये जो बड़बड़ मेरे सामने कर रहे हो ना, खुदा का वास्ता इसे मोहल्ले वालों के सामने मत करना, समझे? अरे अम्मी, अम्मी मेरी गर्दन, अम्मी बताए ना क्यों गर्दन। हाय कमाली, क्योंकि इस तरह की हरकतों पे लोग तुम पर हंसेंगे। क्यों? मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी फंसाई है गर्दन। हाय कमाली, मैं तुमसे बात क्या कर रही हूँ और तुम कहाँ से कहाँ ले गए? मैं तुमसे तोहफों की बात कर रही थी। ओ अम्मी, एक आइडिया आया मुझे। क्या? जब मेरी डेट आप फिक्स करेंगी ना, हम इसी तरह ढेर सारे तोहफे लेके ना सब में बांट देंगे, सब में। हाय कमाली, पता है अमीरों के चोचले होते हैं बेटा। हाय, जितना पैसा इन्होंने डेट फिक्सिंग में खर्च किया ना, उजाड़ दिया है। बल्कि मैं तो इतने में तुम्हारी पूरी शादी कर देती। ये क्या बात हुई अम्मी? माय बाबा, मेरे यानी आपके हस्बैंड दुबई में पैसे बनाने वाली मशीन नहीं है? हाय पागल बेटा, वो तो मैं लोगों के सामने रोब झाड़ने के लिए कहती हूँ। अच्छा? हाँ, बस पहले बात तो बन जाए। मैं तो खुद वैसे परेशान हूँ। अब तुम्हारी खाला को 2 दफा कॉल की है, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मुझे तो डर है खुदा न खास्ता वो कहीं मना ना कर दे, उनका इरादा तो नहीं बदल गया। माम सलाम है, चल तू मेरे नाल आ, चल चल चल। जुबैदा की होया है? तेन किसी ने छेड़िया है? मन छेड़ के किसी ने मरना? तू चल मेरे नाल। किथे जा रहे ने? तेन भरोसा नहीं है मेरे ऊते? जुबैदा हाली ते मैं फर्श नू भी धोना है, ते दादी जान भी बड़ी सख्त हैगी, मैं ते नहीं जा सकदा।
मान ला मैं मन्नत मंगी सी तेरे ते मेरे वास्ते दोनों पूरा करन दा टाइम आ गया। डांडिया भाई हाँ चल फिर चलिए। चल चल चल। हाय अल्लाह, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। कितने इत्मीनान से बैठे हुए लोग हैं। हाय, ये जालिमाना हुक्म सुनने के बाद मुझ पे और आज़ा पे जो गुजरी है ना, वो हम ही जानते हैं। खून हो गया हमारे अरमानों का। मेरी जिंदगी के बीते हुए ये दिन वापस नहीं आएंगे। कोई भाईजान को ये जाके समझाता क्यों नहीं है? और कोई फायदा नहीं है तेरे भाईजान को समझाने का, उनकी समझ में कुछ नहीं आना, बेकार जाएगा सब। वैसे मैं और आज़र सोच रहे थे कि आप लोगों को ना किसी बड़ी जगह डिनर पर लेके जाएं। हैं? वो पहले क्यों नहीं दसिया मैनू? बाबर, मैं तो कहती हूँ हमें ना इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनकी भी दुआएं लेनी चाहिए। क्यों? हाय, आज़र तो इतना उदास है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर आप इस डिनर को लंच में तब्दील कर दें तो काम बन सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि लंच के टाइम पर खालू घर पर नहीं होते, और जब तक खालू घर पर आएंगे हम लंच से वापस आ चुके होंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे कामों में तेरा दिमाग बड़ा चलता है, वैसे नहीं चलता तेरा दिमाग। बस कभी गरूर नहीं किया खाला। नहीं नहीं, लंच इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ना वो आज़र ऑफिस में होता है और हमने तो सोचा था हम शॉपिंग करने जाएंगे। तो अगर वो ऑफिस में होगा तो लंच और शॉपिंग कैसे होगी? और तू फोन कर, वो मान जाएगा। चलो भाई चलो, तैयारी करते हैं। उजाला नहीं उजाला। भाभी आप क्या कर रही, मेरी बात तो सुने। मुझे पहले आज़र से बात तो करने दे। चल आजा, तैयारी करते हैं। हाय अल्लाह, हमने तो सोचा था अकेले रोमांटिक बातें करेंगे। इस फौज को साथ ले जाने की कोई प्लानिंग नहीं है मेरी। क्या करूं? तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पता नहीं इतने दिन कैसे बीतेंगे। मुझे लगता है कि हमें इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। सोच लो, एहतजाज का नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। क्या हुआ? भाईजान। हाँ? भाईजान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने घर वाले मेरे ही बनाए हुए उसूलों को यूं पास पास कर देंगे। वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है आपका। और कह तो दिया हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो ऐसे बाजार शॉपिंग करने गए थे तो वहां पे हमें आज़र टकरा गया। झूठ मत बोलिए, मत बोलिए झूठ। तुम ये नहीं कि क्या सोचता होगा आज़र कि इसाक साहब की क्या इज्जत है घर में। इसाक साहब ने अपनी बहन को, अपनी बीवी को, सबको जो बात ना करने के लिए कहा था, सब बड़े छोटे मिलकर वही करने के लिए तैयार हो गए। यानी हद होती है ना। तो मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो इतना? है मेरे ऊपर क्यों अफसोस है आपको? करे कोई भरे कोई, सिर्फ हसीना की गर्दन नजर आती है गुस्सा करने के लिए। है सिर्फ मैं ही मिली हूँ आपको? तो चिल्ला क्यों रही हो? बात आराम से भी हो सकती है। आराम से अब बात नहीं होगी। अब पानी सर से गुजर चुका है। आपने जो है ना सोते हुए शेर की दुम पे पैर रख के उसको जगा दिया है। अब आप इसका खमियाजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आपका कोई कसूर नहीं है। इत्तेफाक से शॉपिंग करने गई, इत्तेफाक से वहाँ आज़र आ गया, बिल्कुल क्लियर है। यही बात है, वो इत्तेफाक से ही मिला था। और अगर अब ये इत्तेफाक बार बार होंगे ना तो गुस्सा होके ज्यादा शहंशाह जज्बात बनने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अब इस बात का क्या मतलब भला? एक तो हर बात का मतलब समझाना पड़ता है आपको। भाईजान, भाभी के कहने का मतलब ये है कि दुनिया गोल है। अगर घूमते घुमाते कभी फिर किसी से टकराव हो जाए
तो आप इस तरह हमें ना कटहरे में ना खड़ा किया करें। आहो जी, अब आ गई समझ में बात? हाँ तकरीबन। चलो अच्छे से काम करो अपना। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। हेलो बच्चों, कैसे हो? जी हमने आपको बहुत मिस किया। एक्चुअली हमें क्रिकेट खेलना था। एक तो परी तुमने इन बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है ना, अरे सिवाय खेल कूद के खाने पीने के इनको कुछ सूझता ही नहीं है। बहुत परेशान हूं मैं इनकी तरफ से। आखिर खानदान में हमारा कोई रोब है, दबदबा है। अरे दादी जान, दुनिया के सारे बच्चों को खेल कूद के अलावा कुछ नहीं सूझता। और वैसे भी ये जो खानदानी रोब, दबदबा, रस्म और रिवाज, ये सारी चीज़ें इन बच्चों की कहाँ समझ में आएंगी। लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जब ये बड़े हो जाएंगे इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे। आप परेशान मत हुआ करें दादी जान। मेरा दुपट्टा काफी खूबसूरत है। अच्छा नोमा, सुनो, याद है तुम्हें वो एक ब्रेड बहुत अच्छी लगी थी, तुमने कहा था परी बाजी मुझे बना दे, वो मैं सीख के आई हूँ यूट्यूब से। बना दूँ अभी तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं करने की। मैंने इनके लिए काया का बंदोबस्त कर लिया है। कल से वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही है। और बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने इतना अरसा इनका ख्याल रखा है बच्चों का। दादी इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अरे तुम कहोगी तो हम तुम्हें मुआवजा भी दे देंगे उसका। मगर दादी मैंने तो ये सब इनसे मोहब्बत में किया है। ठीक है फिर। चलो पूरा लिखो। शायद वो वक्त भी करीब है जब परी मेरे साथ यहाँ बैठा करेगी। रे थोड़ी तो आहिस्ता गाड़ी चलाएं, बहुत तेज चला रहे हैं। इतना ऐसे ही तो चला रहा हूँ मैं। अच्छा पेट्रोल तो है ना गाड़ी में? जी जी गाड़ी में पेट्रोल। और ब्रेक्स सही काम कर रहे हैं ना? आपको पता है मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, बहुत बुरा एक्सीडेंट था। जी जी गाड़ी की लाइट्स, ब्रेक्स, ऑयल सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चेक कर लिया मैंने। चले तो फिर सब ठीक है ना? जी जी गाड़ी का तो सब ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ हमारी बातों से तबीयत खराब हो रही है। गाड़ी का तो इतना ख्याल है, कभी मेरा ख्याल भी कर लिया करो। लगता है मैं पागल होता जा रहा हूँ। परी क्या मसला है कमाली? प्लीज खामोश रहो, मैं इस वक्त बहुत उदास हूँ। परी उदास तो मैं भी बहुत हूँ। हम प्यार वालों की किस्मत में खुशियां क्यों नहीं लिखी हुई परी? तुम्हारा तो पता नहीं कमाली, अगर मेरे रास्ते की रुकावट तो मेरी तन्हाई और मेरी यतीमी है। पता नहीं क्या कुछ है। परी तुम अपना दुख मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुम्हारी मुझे किसी के साथ ना कुछ शेयर नहीं करना है? क्या इसका मतलब ये कि तुम मेरी सैड स्टोरी भी नहीं सुनना चाहती? मैं यहाँ बेताब हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ अपना दुख सुनाने के लिए तुम्हें। नहीं, मैं सुनूंगी ना तुम्हारी स्टोरी, मेरे कान थोड़ी बंद है। परी मुझे लगता है कि मेरा दिल फिर से टूटने वाला है। यानी कि कमाली तुमने लंबी कॉल कर ली होगी रक्षंदा जी को, है ना? और उनको अंदाजा हो गया होगा कि तुम कितने पानी में हो। और मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया उनसे ज्यादा लंबी गपशप मत मारा करो। देखो कमाली, आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो बहुत चालाक हैं। वो एकदम जांच लेती हैं कि इंसान कैसा है, और तुम्हें जब पता है कि तुम बोंगे हो तो फिर क्यों इतनी लंबी बात करते हो? परी ये तुम, क्या मैं इतना बुरा हूं? मैंने तो कोई कॉल नहीं की, वहां तक नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब? फिर क्या हुआ है? परी अम्मी ने इतनी मोहब्बत से खाला को 2 बार कॉल की,
खाला ने एक बार भी रिटर्न कॉल नहीं की। अम्मी कह रही थी कहीं उन्होंने इरादा ना बदल लिया। अरे क्या कर रहे हो कमाली, खुद को संभालो। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, क्या पता वो बिजी हो। क्या हो गया तुम्हें, परेशान मत हो इतनी सी बात पर। तुम बहुत अच्छी हो परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आई एम फाइन नाउ। मैं तो सोच सोच के बीमार हो रहा था परी। कमाली मेरे दोस्त, ये दुनिया ना बहुत संग दिल है। तुम्हें ना अपने दिल को मजबूत करना होगा। ये छोटी छोटी बातों से तुम अपना दिल नहीं खराब कर सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? परी क्या बात है, आज तो तुम बहुत अकल वाली बातें कर रही हो। कहाँ, अगर मेरे पास अकल होती तो अकल की बातें करती ना। नहीं मेरी दोस्त, तुम में अकल है। हमारा ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग, ट्रस्ट मी। थैंक यू। ओफो आज़र, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। चलो ये तो अच्छा हो गया, मैं तो इसाक भाई के सामने शर्मिंदा हो गया था। कोई पता नहीं क्या सोचते होंगे कि मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ओफो, कुछ नहीं सोच रहे वो। वैसे भी हमने उन्हें बता दिया था कि हमारी मुलाकात इत्तफाकन हुई है, हम कोई प्लानिंग से थोड़ी मिले। चलो गुड, ये तो अच्छा हो गया कि मामला क्लियर हो गया। वैसे ही उनकी राय मेरे बारे में खराब है। देखो वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि हम दोबारा कब मिल रहे हैं? क्या दोबारा? मेरीन, क्यों मेरे और अपने अरमानों पे पानी फेर रही हो? तुम्हारे भाई ने एक दफा हमें माफ कर दिया, दोबारा कभी भी नहीं माफ करेंगे। पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, और अगर दादी को पता चल गया तो वो मुझे क्या क्या बोलेंगी, तुम सोच भी नहीं सकती हो। हाय अल्लाह आज़र, तुम तो बड़े बुज़दिल निकले। क्या हमें अब वाकई पर्दे में रहना पड़ेगा? बुज़दिली कहाँ से आ गई मेरीन? तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। और मुझे समझनी भी नहीं है। तुम्हें पता है, परी कहती है कि बड़ों को चकमा देकर 101 तरीके होते हैं मिलने के। लगता है ये काम बाबर का है। तो हमें उससे क्या, हमारा काम तो बन जाएगा ना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना अपनी पूरी प्लानिंग के साथ ना बाद में फोन करती हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। प्लीज इस बात का जिक्र ना तो दादी को होना चाहिए, ना उस घर के बच्चों को, ना ही उन शैतान मुलाजमों को। प्लीज इस बात को समझना, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। ओफो आज़र, मैंने कौन सा ढोल पीट पीट के सबको बताना है। बस खामोशी से निकल आऊंगी घर से, और फिर हम साथ में शॉपिंग करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, और फ्यूचर प्लानिंग भी। ये क्या हो रहा है? कौन सा टाइम है दवाइयाँ लेने का? अरे कुछ नहीं बेटा, आज लेट हो गई थी थोड़ी सी, मैं दवा लेने में। तो आप भी ना बिल्कुल लापरवाह हो चुकी हैं। जी सर, खुद ही देना पड़ेगा यार। तुम कम से कम बता तो दिया करो दादी को कब दवाई लेनी होती है। जीते रहो। दादी बस खाली जीने की दुआ ना किया करें, ये भी दुआ किया करें कि हंसी खुशी जी। माशाल्लाह, आजकल तो बड़े खुश खुश रहने लगे हो। अरे तुम्हें खुश देखकर मुझे कितनी खुशी होती है तुम्हें क्या पता। यही तो मैं चाहती हूँ, तुम अपनी जिंदगी जीना सीख लो। जी दादी, बस लाइफ में कोई ऐसा शख्स होना जरूरी है जो सब कुछ बदल कर रखते। ओहो, कौन ऐसा शख्स आ गया भाई आपकी जिंदगी में? अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। अच्छा अड़ोस पड़ोस हो तो जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। तो यही तो मैं भी कहती रहती हूँ बेटा। जी ख्याल रखो तुम। जी सर। अरे बात सुन, जरा उजाला को फोन तो लगा। कितने दिन हो गए उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई मुझे। बहुत खूबसूरत है, बहुत है। दादी, हाँ मैं वो अरे ये क्या बनकर आ गई हो तुम? किसने पहनाया तुम्हें ये ड्रेस? मेरा दिल चाह रहा था। नोमा, ऐसे ड्रेसेस तो हम फंक्शन में पहनते हैं, जाकर चेंज कराओ।
आज मेरी गुड़िया की शादी है, हम परी बाजी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर और भी बच्चे आए होंगे, हम सब मिलके गुड़िया की शादी करेंगे। ओके बाय। देखा तुमने, गुड़िया की शादी, ये कोई वक्त है क्या भला गुड़िया की शादी का? मैं कहती हूँ इस लड़की ने तो हमारे बच्चों को बिल्कुल खराब करके रख दिया है। नहीं दादी आप फिक्र नहीं करें, परी हैंडल कर लेगी सब कुछ। अरे खाक हैंडल कर लेगी? उससे ज्यादा अक्लमंद तो ये दोनों बच्चे हैं। अब तुम खुद बताओ कि सारे बच्चों को जमा करके गुड़िया की शादी रचाने के लिए बैठ गई। अरे तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि तुम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले लो। लेकिन दादी बच्चे तो परी को पसंद करते हैं ना, वो तो उससे अटैच्ड हैं। हाँ लेकिन जो भी बच्चों को प्यार करेगा वो उससे अटैच हो जाएंगे। ऐसा करो, तुम हर रोज 2-3 घंटे के लिए आ जाया करो, आके बच्चों के साथ वक्त गुजारो, आखिर उम्र भी तो गुजारनी है। दादी जान। अरे अब क्या है? वो जी अरसम साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि शाम को मेहमान लेकर आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। उजाला बेटी तुम जरा जमालदीन के पास चली जाओ, उसको जाके बता दो कि आज शाम के लिए क्या क्या बनना है, और जो कुछ वो बताए उसकी लिस्ट बना लो, इसे दे दो, ये ले आएगा जाकर। वो जी वो भी जमालदीन ही ले आएगा ना? अरे निकम्मा कहीं का, काम चोर। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी सब। मेरा बेटा तुम आती हो ना तो मुझे ऐसा सुकून हो जाता है, बिल्कुल। इतनी समझदार सोबर बच्ची हो तुम, हर चीज तुम्हें सौंप के मुझे लगता है जैसे मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि तुम हर चीज बहुत अच्छी तरह संभाल लोगी। थैंक यू दादी। जीती रहो, खुश रहो। चले मैं मानुला से कहती हूँ सब किचन में। हाँ हाँ जरूर।